हेलो स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत करता हूं। और मैं आज दिनांक 20 फरवरी 2023 है। कल सुबह 21 फरवरी 2023 को आपका गणित का पेपर है। 8 बजे से लेकर 11:15 तक होगा। तो इसलिए एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के 20 प्रश्न आएंगे। उन मोस्ट प्रश्नों को देख लीजिए जो कहाँ से आएंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 से ये 3 है, इसमें कोई सा भी पूछा जा सकता है। और अगली प्रश्नावली को देखिए जरा, प्रश्नावली 1.2, इसमें से भी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1, 2, 3 तीनों ही सवाल इंपोर्टेंट हैं, देख लीजिए। पर ये बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के लिए नहीं है, बल्कि प्रश्नावली 1.4 इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के लिए मैं आपके लिए 20 प्रश्न इसी में से आएंगे। यकीन करके इनको पढ़ लीजिए, निश्चित ही आपको 20 नंबर का पेपर आपका हल हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि आपको पेपर पढ़कर एकदम घबरा नहीं है। अब देखिए, इधर ये टेबल है, इस टेबल से आपके लिए कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाएगा 100%। ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि इसका फार्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन होगी? देखिए, अगर तीनों बराबर हैं तो कंडीशन होगी रेखाएं कैसी होंगी? समानुपाती। और निरूपण कैसा होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। और यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और केवल आद्वितीय हल होंगे। और तीसरी कंडीशन में क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखा समांतर होंगी लेकिन कोई भी हल नहीं होगा। ये इस प्रकार की समीकरण होंगी, युग्म होंगे। इस कंडीशन में आपको ये सवाल इनमें से 1 नंबर का, 2 नंबर के और 4 नंबर के सवाल पूछने को मिलेंगे। प्रश्नावली 4.2 से सवाल नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 4 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको जरा देखती रहिए, निश्चित ही आपको ये सवाल परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, यानी कि अधिकांशतः पूछे जाने वाला सवाल है ये, कि प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी ज्ञात करवाता है, पूछता है, इसको भी देख लेना। और अध्याय 5 आपके चैप्टर में नहीं है, तो सीधा हम अध्याय 6 पर चलते हैं। और अध्याय 6 में क्या है? आपकी जो थेल्स की प्रमेय है, जो थेल्स की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, इस प्रमेय को जरा देख के जाइए। ये प्रमेय आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? हम चर्चा कर रहे हैं उनकी एमसीक्यू क्वेश्चन की। देखिए, आपको परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि प्रश्नावली 6.4 से ये सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 परीक्षा में निश्चित ही आपको देखने को मिलेंगे। इनको आप अवश्य लें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये टेबल आनी बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सवाल नंबर 1 से लेकर 1 नंबर के सवाल से लेकर 6 नंबर के सवाल में ये काम करेगी आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसको भी आप याद कर लीजिए। देखिए, प्रश्नावली 8.2 का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, ये चारों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रट डालिएगा, इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। और सवाल नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सवाल नंबर 4, ये 70 ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को अवश्य मिलेंगे, इसलिए आप इनको रट डालिएगा। मैंने बताया है कि इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं होगा, 20 के 20 प्रश्न इसी वीडियो से मिलेंगे। अब प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 4, इसमें फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इनको रट डालिएगा, आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। और देखिए आपको 2 रचनाएं मिलेंगी 11.1 का फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये रचनाएं देख लेना। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ फार्मूला हैं। आप जानते हैं कि निश्चित ही जब 20 प्रश्न सवाल में पूछे जाएंगे तो निश्चित ही आपके प्रश्न पत्र में सूत्र का सबसे ज्यादा महत्व रहेगा। तो ये छिन्नक के, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इनको रट डालिएगा। और ये एल निकालने का है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको भी याद करिए। ये इन पर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं और बनाए जा सकते जाएंगे। और समांतर माध्य का एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए उदाहरण नंबर 5 को रट डालिएगा, पेज संख्या 300 एनसीईआरटी बुक से है सवाल नंबर, यानी उदाहरण नंबर 5 रट डालिए। बहुलक का सवाल, एक बहुलक का सवाल जरूर आएगा, एक समांतर माध्य, एक माध्य का। इन सवालों को आप अवश्य देख लीजिए। उदाहरण नंबर 8 को भी देख डालिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेज संख्या 311। 14.3 प्रश्नावली का पहला सवाल, दूसरा सवाल और चौथा सवाल, इनको देख कर जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी नहीं, इसलिए आपका इसी में से 20 नंबर का नहीं बल्कि 30 नंबर से ज्यादा का भी इसी वीडियो से आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें और स्किप ना करें, लगातार कंटिन्यू देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आप अपने आप में कुछ बेहतर फील करेंगे और सुबह को देखेंगे तरोताजा। और मैं आप सभी से कहता हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। और इसलिए आप अपना हौसला, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कम ना करें। और मेरा आशीर्वाद है आप सभी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे।